ये क्या हो रहा है? ये भारत खेल रहा है। ये तो अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड से और बुरे तरीके से हुआ है। और ना तो कंडीशन कोई सिमिलर है, वहां टर्न हो रहा था, इधर बाउंस हो रहा है, इतना इतना बाउंस है। पर्थ में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी यह मैच हारा ही नहीं है। ये कौन सी टीम आ गई है? ये वही टीम आ गई है जो नंबर 1 टीमें किया करती हैं। यहाँ पे दो तीन प्लेयरों को मैंने देखा है जिनके बैट है ना ओपन होते हैं। ये है ना बैट ऐसे ओपन होते हैं, मतलब मैं ये है ना इस तरह ओपन नहीं होने चाहिए, बैट यहाँ पे बंद होने चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इस टेस्ट मैच में एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। कितना मुतकब्बराना तरीके से मतलब उन्होंने बोला कि मतलब चक्कर ही को नहीं ना, कि इंडिया तो है ही नहीं किसी खाते में। अब देखिए जी, भारत ने दिया अपने नाकदीन को करारा जवाब। वो जवाब जो वो सब डिजर्व करते हैं। और वो ये समझ रहे थे कि इस व्हाइट वॉश के बाद जो न्यूजीलैंड ने भारत को अरसा एतराजबाद किया है, भारत कभी उठ नहीं सकेगा। और भारत को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे राइट ऑफ कर चुके थे। बड़े बड़े सीनियर प्लेयर्स सच एज रिकी पॉन्टिंग भी राइट ऑफ कर चुके थे। और वो समझ रहे थे कि भारत 3-1 से हारेगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज। लेकिन भारत ने कहा नहीं, भारत की आवाज नहीं आई। इंडिया के किसी प्लेयर की आवाज नहीं सुनी हमने। चुप करके अपने काम से काम रखा, अपनी चीजें अपने हिसाब से रखी। प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला बिकॉज उनके प्लेयर्स को ये लगता था कि जो आपस में मैच होता है उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। इंसान जितनी लंबी चाहे बारी ले सकता है, बॉलर जितनी लंबी चाहे बॉलिंग कर सकता है। उन्होंने अपने लिहाज से प्रैक्टिसेस की, लेकिन जहां मैटर करता था ग्राउंड के अंदर उन्होंने शो करके दिया है। पर्थ में मैच हो रहा है, अपने बाउंस की वजह से मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया यहां मैच ही कभी नहीं हारा है। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इस टेस्ट मैच में एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। मैं कहता हूं कमाल की बॉलिंग इंडियन टीम ने आज की है। और ऑस्ट्रेलिया जरा सोच में पड़ गई होगी कि हमें कल आके बहुत संभल के खेलना है। कल अगर लंच से पहले तक या लंच तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया तो ये टेस्ट मैच बहुत मजे का होने वाला है और हमारा वीकेंड बहुत कमाल होने वाला है। यार कभी कभी आपको बैटिंग कंडीशंस देखने का तो मजा आता है, छक्के लग गए, चौके लग गए। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह जैसा बंदा पर्थ के इस स्पाइसी विकेट पे आपको हर बॉल पे ये यकीन दिलाए कि मैं विकेट ले सकता हूं, और ज्यादा मजा आता है। हमने सोचा था जब इंडियन टीम 113 पे आउट हुई ना, तो हमने सोचा कि डे एंड पे आज हम इंडियन टीम की बैटिंग पे बात शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि टाइम इतनी जल्दी बदलेगा और हम शुरुआत करेंगे इंडिया की बॉलिंग से। जीता बूम बूम बुमराह साहब ने और बैटिंग करी कि थोड़ा सा स्लो होगा पिच, सही फैसला था, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सके। जसवाल ऑन द अप मारा, 0 पे आउट हुआ गली में। यहाँ पे दो तीन प्लेयरों को मैंने देखा है जिनके बैट है ना ओपन होते हैं। ये है ना बैट ऐसे ओपन होते हैं, मतलब मैं ये है ना इस तरह ओपन नहीं होने चाहिए, बैट यहाँ पे बंद होने चाहिए। यही चीज़ मैंने देखी जसवाल, रेड्डी और राहुल और कौन, पाडिक्कर, एक बैट्समैन और है जो मुझसे मिस हो रहा है, सुंदर। हालांकि वो तो ऑलराउंडर ही है, लेकिन बैट ओपन होने की वजह से स्लिप लग रही है। आप ये देखें 9 के 9 बैटर जो थे वो पीछे आउट हुए। एक सिर्फ नीतीश रेड्डी आउट हुआ पुल मारते हुए। नीतीश रेड्डी और राणा साहब का जो डेब्यू हुआ है, दोनों ने प्रूव करा अभी तक। और नीतीश रेड्डी ने तो बैटिंग भी बहुत टॉप क्लास करी है, 41 करे। आईपीएल में देखा था इसको, तो जब कहा था यह ऑलराउंडर बन सकता है, अभी बॉलिंग करने आया नहीं है।
बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऋषभ पंत अपनी प्राइम फॉर्म में। सबसे पहले बात करते हैं बुमराह की। जबरदस्त बॉलिंग की है बुमराह ने। बैटिंग के बाद जिस तरह भी भारत आउट हुआ 150 के अंदर, सबसे पहली चीज उनको चाहिए थी अपने कप्तान की वजह तरफ से अर्ली विकेट्स, और बुमराह ने एक दफा फिर भारत की इज्जत बचाई और डिसअपॉइंट नहीं किया। जहां बॉलिंग को फेवर मिल रही हो, बुमराह वहां 4 चांद लगाते हैं। अर्ली ब्रेक थ्रू रिक्वायर्ड थे इस छोटे टोटल के बाद, जो कि बुमराह ने नए बॉल से दिए। पहला ओवर किया, थोड़ा सा इधर उधर बॉल गए, वेवेट गए, लेकिन उसके बाद फौरन ही 2 ओवर्स के बाद उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ संभाली और 3 इंपॉर्टेंट विकेट ली, और कुछ समझ नहीं आ सका। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को बॉल भी खा रहे थे, प्ले न मिस भी बार बार हो रहे थे, और छातियों पे भी बॉल लगे हैं। इवन दो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच विराट कोहली से गिर गया, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। उसके बाद उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कैच पकड़ा भी, लबुशान को लाइफ भी मिली, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे झटके मारे हैं भारत ने बॉलिंग के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ लग रहा है। और इस मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने 4 टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक हो गया, ऑप्टस में, और 4 के 4 ऑस्ट्रेलिया जीता है, और चारों मैचों में उन्होंने पहले बल्लेबाजी की है। यानी वो जो एक गलत डिसीजन इंडिया ने बेंगलोर में किया था ओवरकास्ट कंडीशन में, वो एक टॉस ले डूबा, पूरी सीरीज का मोमेंटम नीचे गिर गया। बैक ऑफ देयर माइंड ये चल रहा होगा कि यार टॉस पे हमने गलत डिसीजन नहीं करना, आपने एक सेफ डिसीजन किया, आपने ग्राउंड का रिकॉर्ड, ग्राउंड की स्टैट को फॉलो करके टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की। मेरे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक डिसीजन था। हां, ये हम डिस्कस लाजमी कर सकते हैं कि इंडियन टीम ने बैटिंग कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने भी यहां पे स्ट्रगल किया। अगर ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ने भी स्ट्रगल किया तो इट्स ओके। नहीं, इंडिया की जो शॉट सिलेक्शन थी वो बड़ी बेहतर हो सकती थी। मिसाल क्या रिकी पॉन्टिंग की सुनिए, उन्होंने 3-1 से कहा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और ये बड़ा दिल खोल के उन्होंने एक इंडिया के साथ लगाया है कि 3-1, यानी 1 इंडिया जीत जाएगा और 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ये उनका रखा। पहला टेस्ट मैच तो पर्थ में चल रहा है ना, दूसरा एडिलेड में है, तीसरा गाबा में है, चौथा मेलबर्न में है, और 5वां सिडनी में है। इसमें सिडनी और एडिलेड ये 2 ग्राउंड है जहां पर एशियन टीमें बड़ा खुशी से खेलती हैं। बट अब तो लगता है कि बाउंसी ट्रैक के ऊपर भी इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है। मतलब अभी सिर्फ 3 बॉलर एक तरह से ट्राई आउट किए हैं उन्होंने, और मतलब 27 ओवर के अंदर ही लगा कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जा चुकी है। मतलब 3 खिलाड़ी रह गए, बट एकदम पूरी टीम तो गई ना, बैटर्स तो उनके चले गए हुए हैं। और मतलब पेस अटैक सिर्फ 3 ट्राई आउट हुए 27 ओवर के अंदर ही इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक तरह से अपने घर भेजा और बाउंसी ट्रैक के ऊपर भेजा है। सो मतलब एशियन टीमें अब जहाँ पे भी खेलें, जिनके पास बॉलर अच्छे हैं वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। नॉर्थन लाइन जो कि उनके प्लेयर भी हैं टेस्टिंग टीम के, उन्होंने 5-0 दिया कि 5 टेस्ट जीतेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक भी नहीं जीत पाएगा, ये उसकी प्रेडिक्शन थी। युवराज सिंह हैं, अब इंडिया ने 1-2 युवराज सिंह और सुनील गावस्कर, इन दोनों ने इंडिया की प्रेडिक्शन की है। बट इसमें भी आप इनकी प्रेडिक्शन देखिए, युवराज सिंह ने बोला कि 2-3 इंडिया, 3 टेस्ट मैच इंडिया जीतेगा, 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मतलब 5 के 5। मुझे भी लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड तो जरूर होंगे, ड्रॉ वाला चक्कर नहीं है, बैटिंग पार्टी विक्ट्रियां अब नहीं है चक्कर, अब हर जगह पे यही हो। वैसे भी T20 और वाइट बॉल क्रिकेट इतनी खेल खेल के वो स्टेमिना उस तरह से किसी भी टीम का नहीं रहा है कि लंबी लंबी बारी टाइप सीन हो। एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने 3-2 बोला, इन्होंने बड़ा दिल खोल के 2 इंडिया को दिया, मगर सीरीज इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को जितवाई है कि 3-2, ये 3-2 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अब आज ये मैथ्यू हेडन ने 3-1 कहा कि इंडिया 1 मैच जीतेगा, 3 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। मैथ्यू हेडन जो उनके ओपनर रहे हैं, फॉर्मर पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं वैसे। माइकल वॉन, इंग्लिश कप्तान साबिक, उन्होंने 3-1 की प्रेडिक्शन दी कि 3 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, 1 जीतेगा इंडिया, 3-1 की प्रेडिक्शन। ब्रेड हॉक जो उनके चाइनामैन स्पिनर थे, उन्होंने दी है 3-2 की, 3 जीतेगा ऑस्ट्रेलिया, 2 जीतेगा इंडिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने तो किसी ने भी इंडिया को किसी खाते में नहीं लिखा ना, उन्होंने कहा इंडिया तक चक्कर ही को नहीं। AB डिविलियर 360, मिस्टर 360, और इनको इंडियन फैंस बहुत चाहते हैं, और मतलब चाहते हैं फॉर अ रीज़न कि इनकी विराट कोहली के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है और बहुत बड़े स्टार क्रिकेटर है, दुनिया भर में इनको लोग पसंद करते हैं। बाबर आजम के ये फेवरेट क्रिकेटर भी हैं। 2-1 से इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 1 इंडिया जीतेगा। आई डोंट नो कि अब शायद कोई ऐसा हो, लाइक मेलबर्न के अंदर भी रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा, सिडनी भी ठीक है, गाबा तो अपने आप में एक फास्ट ट्रैक है, एडिलेड मुझे लगता है कि शायद कहीं पर
आप कह सकते हैं कि ड्रॉ की तरफ चले, बैटिंग टाइप का विकेट होता है, मगर वहाँ पर विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है एडिलेड में। मुझे याद है 2015 वर्ल्ड कप जो था, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच खेला था सेंचुरी स्कोर की थी, उसके बाद टेस्ट के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 रन किए हुए उन्होंने, तो वो उनका अच्छा है। तो एबी डिविलियर्स 2-1 की प्रेडिक्शन दे रही है। सुनील गावस्कर 1-3 की दी है, उन्होंने कहा 1 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 3 इंडिया जीतेगा। इतने तो फिर सही।